फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स मास्ट्रो। आई होप यू आर डूइंग वेल। इस वीडियो में मैं जैम 21 मैथमेटिक्स पेपर्स के कुछ डिफ़िकल्ट और मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस को मैंने लिया है और इस वीडियो में मैं 4 से 5 क्वेश्चन लेता हूं जो मोस्टली इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशन से हैं। एंड इस बार जैसे आपको पता है कि ज़्यादातर क्वेश्चन एनालिटिकल टाइप आए हैं, तो थोड़ा उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट सॉल्यूशन ऑफ ऑल ऑफ देम सो दैट यू कैन बेनिफिट आउट ऑफ दैट। ठीक है, तो आइए, पहला क्वेश्चन ये दिखता है आपके स्क्रीन पे। आई मीन बहुत सारे लोगों ने, मुझे लगता है कि मेजोरिटी ऑफ देम जो कैंडिडेट है जिनसे मैंने बात किया वो उन्होंने इसको छोड़ दिया है क्योंकि ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है और ये 2 मार्क्स का है, तो डेफिनेटली इसका निगेटिव इम्पैक्ट देखते हुए लॉट ऑफ कैंडिडेट हैव डिसाइडेड नॉट टू एक्चुअली अटेम्प्ट दिस। बट ये क्वेश्चन उतना मुश्किल नहीं है जितना दिखता है अगर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा है इसके बारे में। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन जो बेस्ड है, ये कॉशी ऑयलर इक्वेशन जो है डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है और ये उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है जितना ये अपीयर होता है। हाँ, ये है कि ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में एक स्टूडेंट की स्पीड थोड़ी अच्छी चाहिए क्योंकि इसमें कैलकुलेशन काफ़ी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो आइए इसको कैसे अप्रोच करेंगे ये क्वेश्चन को और कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं बताता हूँ आपको। ये इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है और इस साइड ये 0 दिया हुआ है, तो एक्चुअली एक ये होमोजीनियस इक्वेशन है। ठीक है, तो इस इक्वेशन का सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही हमें निकालना है एंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इटसेल्फ विल सफाइस एंड दैट विल बी द जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। ओके, और इसको करने के लिए मैं क्या करूंगा, व्हाट आई विल चूज इज आई विल मल्टीप्लाई द एंटायर एक्सप्रेशन फ्रॉम लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड विथ 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो द रिजल्टेंट इक्वेशन वी विल गेट विल बी लाइक दिस। अभी लेट अस अज्यूम y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स टू द पावर m। ठीक है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, y प्राइम वी विल गेट एज एंड y डबल प्राइम वी विल गेट एज। I think there is no difficulty in reaching to this point. ये perfectly standard practice है in order to solve Cauchy-Euler equation। ठीक है, अभी हमको क्या करना है कि इन तीनों वैल्यूज जो y डबल प्राइम, y प्राइम एंड y जो दिया हो अज्यूम किया है हमने, उसको इस इक्वेशन में हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो क्या मिलेगा मैं यहीं पे लिख देता हूँ जगह सेव करने के लिए। इफ आई मल्टीप्लाइड दिस बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, यहाँ पे 1 प्लस x टू द पावर 2 जुड़ जाएगा और ये -2 और ये +2, ये दोनों जोड़ के इस एक्सप्रेशन को दोबारा से m टू 1 प्लस एक्स टू द पावर m कर देगा। तो हमारे पास ये मिलेगा 1 प्लस एक्स टू द पावर m। एग्जैक्टली इन द सिमिलर वे y डैश यहाँ पे करेंगे और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस एक्स और ये हमको मिल जाएगा m इज टू 1 प्लस एक्स टू द पावर m एंड y तो ऑलरेडी 1 प्लस एक्स टू द पावर m दिया ही हुआ है, तो आपको कुछ ये हमने अज्यूम किया है इनफैक्ट, तो इसमें कुछ नहीं करेंगे। अभी दोस्तों जब हम इसको इस फॉर्म में रखेंगे तो क्या मिलेगा, वी विल ऐड दिस एंड दिस, तो हम चारों सब में से 1 प्लस एक्स कॉमन निकाल सकते हैं, 1 प्लस एक्स टू द पावर m कॉमन निकाल सकते हैं। तो हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ पे m इज टू m-1 आएगा। इसके ऊपर वाला जो है ये 1 प्लस एक्स में यहाँ पे सॉरी m छूट गया है, दिस ये m आएगा, तो ये प्लस है तो मैं यहाँ पे प्लस m लिख देता हूँ और y जो है वो सिर्फ -1 आएगा। तो द ऑक्सिलरी इक्वेशन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम व्हाट वी गॉट इज एक्चुअली m स्क्वायर माइनस m प्लस m -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, m विल कैंसिल ईच अदर आउट एंड वी आर लेफ्ट विथ 2 values of m which is plus minus 1। ठीक है, तो the complementary function for this equation will be one time it will be 1 plus x plus c2 will be, इसके ऊपर पावर -1 लिखने से बेहतर है कि मैं डिनोमिनेटर में लिख देता हूँ। आई थिंक वो समझने में ज्यादा एक ही बात है दोनों। तो ये हमको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिल गया दोस्तों। अब इसमें क्या है, हमारे पास 2 अननोन कांस्टेंट है C1 एंड C2 एंड वी हैव टू
इनिशियल कंडीशंस गिवन। तो ये सफिशिएंट है इन दोनों वैल्यूज का पता लगाने के लिए। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसी को यूज करेंगे। ये कहता है कि जब x 0 हो तो 1 y का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे और यहाँ दोनों जगह पे हम 0 रखेंगे, तो c1 प्लस c2 जो है हमको 1 मिलेगा। राइट दोस्तों। और उसके बाद से जब हम इसको डिफरेंशिएट करके जब यहाँ पे रखेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करने के बाद द फर्स्ट प्राइम व्हाट वी गेट इज, यहाँ पे तो हमको c1 मिल जाएगा और यहाँ पे c2 ऑब्लिक 1 ऑब्लिक 1 स्क्वायर मिल जाएगा, 1 ऑब्लिक x होल स्क्वायर। ठीक है, परफेक्टली ऑल राइट टिल दिस प्लेस। नाउ एट x इज इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ y प्राइम इज ऑल्सो 0। तो दिस यहाँ पे 0 रख देंगे तो हमको c1 माइनस c2 वी विल गेट एज 0। और ये क्लियरली अपने को c1 जो है वो मिलेगा हाफ और c2 भी मिलेगा अपने को हाफ। दिस मच थिंग आई एम डूइंग टू जस्ट टू एक्सप्लेन इट। एग्जामिनेशन हॉल में इतना एक्सप्लेनेटरी आप नहीं बना सकते, बिकॉज इसको करने के लिए आपके पास मैक्सिमम 2 से 2.5 मिनट या मैक्सिमम 5 मिनट टाइम अगर आपको अलॉट करना है, तो यू हैव टू डू इट वेरी फास्ट एंड क्विकली। मे बी सम ऑफ द स्टेप्स विच आई एम राइटिंग यू कैन अवॉइड, बिकॉज मैं तो आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ कि ये कैसे आता है ये एक्सप्रेशन। बट इन एग्जामिनेशन हॉल व्हेन यू आर देयर यू शुड नॉट अटेम्प्ट ऑल ऑफ दिस। कुछ स्टेप्स आप ये करेंगे तो ये क्विकली हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम आ गए। अब ये जो है वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए। तो इससे पहले मैं कुछ स्पेस आपके लिए बना देता हूँ ताकि सो दैट वी कैन राइट इट। तो राइट फ्रेंड्स, हमको क्या मिला यहाँ पे, एक्चुअली द सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन व्हाट वी गॉट इज एक्चुअली हाफ 1 प्लस x प्लस हाफ। ठीक है, और ये दोनों कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। तो सब्सटीट्यूट 0 हेयर, दिस विल बिकम हाफ प्लस हाफ। और जब इसको आप डिफरेंशिएट करके करते हैं तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन मिलेगा, यहाँ पे हाफ और ऊपर जो है वो हाफ मिलेगा। दिस विल अगेन बिकम हाफ एंड हाफ, तो दिस विल बिकम 0 जब आप 0 सब्सटीट्यूट करेंगे तो इट मीन्स दिस इक्वेशन इज परफेक्टली करेक्ट। अभी ये क्या कह रहा है, नाउ व्हाट इट इज सेइंग कि yx जो है वो 2 से बड़ा या बराबर है ऑन दिस पर्टिकुलर डोमेन। तो दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज नॉट डिफाइंड एट -1, इट विल बिकम इंफिनिटी। देन इट इज नॉट डिफाइंड एट दिस पॉइंट, तो वी विल लीव दैट। तो इसके बीच में हम कोई पॉइंट ले लेते हैं। मे बी द बेस्ट थिंग इज टू टेक अ 0 और a 1 एंड c। तो जब हम 0 लेंगे तो ये हाफ प्लस हाफ हो जाएगा और ये दोनों मिलके 1 हो जाएगा। तो दिस विल नॉट बी एक्चुअली बिगर देन 2। इट इज in the first test itself it has failed. So this equation we will discard. y is bounded on 0 and infinity. तो ये actually y की बाउंड के बात कर रहा है। इनका मतलब कि what it is saying that the infimum for this function will be 0 and supremum will be not infimum, right? It is better to say lower bound and upper bound. तो लोअर बाउंड विल बी 0 एंड अपर बाउंड विल बी इंफिनिटी। ओके, वो पॉसिबल। इसके लिए क्या है, हमें इसका मिनिमम वैल्यू का पता लगाना होगा। तो सबसे पहले हम इसका मिनिमम वैल्यू पता लगाते हैं, बिकॉज इट विल बी बाउंडेड फ्रॉम मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू इफ यू आर एबल एट ऑल एबल टू फाइंड दिस। तो अगर हम इसका मिनिमम वैल्यू पता लगाएंगे तो ये दोनों को हम या तो एक्सेप्ट कर सकते हैं या डिस्कार्ड कर सकते हैं। क्योंकि ये MCQ है तो इसमें सिर्फ एक ही कोई सही होगा। तो पहले हम इसको मिनिमम वैल्यू पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो इसको जब हम करेंगे मिनिमम वैल्यू के लिए, तो वी विल गेट दिस एक्सप्रेशन y विल बी दिस, हेयर इट विल बी हाफ, क्लियर। एंड यहाँ पे जब ये ऊपर चला जाएगा -1, तो यहाँ पे इसको -1 कर देगा एंड दिस एक्सप्रेशन विल बिकम 1 ऑब्लिक x स्क्वायर। और इसको हमको इक्वेट करना है किसके बराबर दोस्तों, 0 के बराबर। तो व्हाट वी गेट हेयर, अभी जब हम इसको 0 के बराबर इक्वेट करेंगे तो ये आ जाएगा एक्चुअली 1 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इधर जाके जब हम रिवर्स कर देंगे तो 2 1 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। 2 विल गेट आउट एंड 1 प्लस x स्क्वायर विल बी, दिस विल बिकम 1। और ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस x इज इक्वल टू प्लस -1। तो वी आर गोइंग टू गेट 2 वैल्यूज ऑफ x। One is x we will get as -2 and another we will get
x इज इक्वल टू 0। अब ये पता लगाने के लिए कि ये पर्टिकुलर ये मिनिमम है कि नहीं, वी विल हैव टू एक्चुअली redifferentiate this to find the double integral of the double differentiation of this। तो y dash जब हम करेंगे, this is a constant, तो this will fume out, it will just disappear, and this minus ये इसके ऊपर जो 2 है पावर, जब हम डिनोमिनेटर में ऊपर न्यूमरेटर पे ले जाएंगे तो ये 1 प्लस एक्स टू द पावर -2 हो जाएगा, और जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये -2 बाहर आके इस -2 को प्लस कर देगा, तो दिस विल बिकम 2/2 आउटसाइड, और यहाँ पे जो है ये 1 के ऊपर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो व्हेन वी टेस्ट दिस एट x इज इक्वल टू 0 वी गेट दैट y डबल प्राइम इज एक्चुअली 1। करेक्ट, दिस इज 1 एंड दिस इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू 0 पे दिस फंक्शन विल अटेंड मिनिमम, तो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज परफेक्टली ऑल राइट, तो ये एकदम सही है। तो चूंकि ये MCQ है तो इससे आगे और कुछ नहीं करना। वंस वी फाइंड कि इसमें एक जो सही है उसका पता लगा लिया, तो एग्जाम में आपको कुछ नहीं करना है। सिंस वी आर नॉट इन द एग्जामिनेशन हॉल फॉर योर एकेडमिक लर्निंग, आई लेट अस चेक विद अदर पॉइंट। हमको x इज इक्वल टू -2 मिला है, तो उसमें जब हम इसको चेक करेंगे तो क्या मिलेगा, तो अगर इसको 0 पे मिनिमम मिल रहा है तो -2 पे क्या मिलेगा। ठीक है ना, तो उसके लिए कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे ये निकाला हुआ है, यहाँ पे -2 रखेंगे तो ये 1 - 2 -1 हो जाएगा, और इसके ऊपर क्यूब जो है इस पूरे एक्सप्रेशन को माइनस कर देगा, तो दिस वी विल गेट एज -1, एंड -1 इज लेस देन 0। इट मीन्स एट x इज इक्वल टू -2 दिस पर्टिकुलर इक्वेशन विल रिटर्न ए मैक्सिमम। तो ये सही, ये मैक्सिमम का इसमें कोई कंडीशन नहीं है, तो ये सही हो गया। ठीक है, तो अभी इसका बाउंड क्या होगा फ्रेंड्स, एक्चुअली वी विल कीप x is equal to -2 here and x is equal to 0 here, you will get that it actually at x is equal to 0 y is equal to 1 यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। what will happen when x we substitute x is equal to -2, यहाँ पे ये -½ हो जाएगा और यहाँ पे भी ये -½ हो जाएगा, तो दिस विल बिकम -1। तो एक्चुअली द लोअर बाउंड फॉर दिस इज -1, ओके, एंड अपर बाउंड फॉर दिस इज 1, तो एक्चुअली दिस इज बाउंडेड फ्रॉम -1 to 1। ठीक है ना, तो ये दोनों वैसे ही इनकरेक्ट हो गए, और ये पहले हम लोग इनकरेक्ट साबित कर ही चुके हैं, तो द करेक्ट ऑप्शन इज एक्चुअली दिस वन। राइट फ्रेंड्स, आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया और आपके ये समझ में आया। फ्रेंड्स, इसमें जो हम सॉल्व करेंगे वो ये क्वेश्चन करेंगे JAM 21 मैथ्स पेपर का। ठीक है, ये भी एक आप कह सकते हैं कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, क्वेश्चन है जो कि एनालिटिकल है। हमको कुछ किसी वैल्यू का पता नहीं लगाना, बल्कि इसके रूट्स के बारे में हमको पता लगाना। तो इधर जो है वो एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इधर दिया है विद इनिशियल कंडीशंस, और एक अल्फा दिया है जो एक्चुअली 0 से 1 के बीच में कहीं है उसकी वैल्यू, और इसमें आउटपुट और इनपुट कंडीशन दिया है कि यानी कि इसमें जो है x का जो यानी कि जो डोमेन है वो 0 से 1 है इंक्लूडिंग बोथ नंबर्स, एंड जो रेंज है दैट इज फ्रॉम 0 to infinity। ओके, तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको एकदम सिंपल फॉर्म में लिख देता हूँ जैसा हम लोग अक्सर लिखते हैं, एंड विच इज दिस इज y एंड दिस इज y अल्फा, और इसको अगर हम लिखना चाहें तो दिस वी कैन ऑल्सो राइट एज dy/dt इज इक्वल टू y अल्फा। अब इसका वेरिएबल सेपरेशन जब हम करेंगे तो एक साइड y माइनस अल्फा आ जाएगा अब dy, और दूसरे साइड जो है dt आ जाएगा। ओके, अपॉन इंटीग्रेशन बोथ साइड, द मोमेंट वी पुट इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, यहाँ पे जो अपने को मिलेगा वो है माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई माइनस अल्फा प्लस 1, एंड दिस इज t plus a constant of integration c. So we will use initial conditions given here. In x, the value of t is 0 and the value of y is also 0. तो y यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, और ये 0 तो रखेंगे ही हम, तो c का वैल्यू जो है एक्चुअली we will get as 0. Therefore this equation will become
t is equal to y to the power minus alpha plus 1 and minus alpha. So friends, this is a typical equation where the variables are 2 but the equation is 1, और इसमें अल्फा का जो वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये 1 और 0 के बराबर है. इट मीन्स दिस इज एनालिटिकल. This will become non-analytical, or it will become a kind of non-definable, I mean undefined at alpha is equal to 1, which is not the case. यहाँ पे ये कहता है कि अल्फा का वैल्यू 1 से हमेशा कम और 0 से बड़ा रहे. तो इस केस में एक्चुअली इसके सॉल्यूशन जो है इन्फिनिट होंगे, यानी कि फॉर एवरी इनपुट ऑफ टी यू विल गेट सम वाई. ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे सपोज आई राइट वन इक्वेशन ऑफ वन लाइन एज y इज इक्वल टू x प्लस 2, ठीक है, और उसको हम जब ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे तो एक लाइन हमको मिलती जाएगी. हम x की कुछ भी वैल्यू रखते जाएं y का एक वैल्यू मिलता जाएगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक. तो एग्जैक्टली दैट विल बी द सिचुएशन इन दिस केस. तो हमको x का एक्चुअली इन्फिनिट सॉल्यूशन मिलेगा. दिस ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट हियर, इनफाइनाइट सॉल्यूशन. ठीक है, तो आइए कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं दोस्तों. जैम 21 के मैथ्स पेपर से एक क्वेश्चन लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का, और ये आपके सामने दिख रहा है. ठीक है, इसमें एक्चुअली स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी की गई हैं जिससे स्टूडेंट घबरा सकते हैं, जिनको अगर बेसिक्स थोड़ी उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है. तो यहाँ पे ये दिया हुआ है एक y कॉलन, उसके बाद से ये ब्रैकेट में एक 2 नंबर दिए गए हैं. तो इससे ये कहना चाहता है कि क्वेश्चन में कि जो ये पर्टिकुलर इक्वेशन में जो y का फंक्शन आएगा उसमें जो इनपुट है उसकी वैल्यू 9/10 से लेकर 3 के बीच में ही रहनी चाहिए, और उसका जो आउटपुट है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है. यानी कि हमको जो है इनपुट इसी के बीच में ये किया, और उसके लिए यहाँ पे भी उन्होंने दोबारा उसको रीआइटरेट किया है. और सॉल्यूशन में इनिशियल कंडीशन भी जो इनपुट नंबर है वो इसके बीच का दिया है, और जो पता लगाना है वो नंबर भी 9/10 और 3 के बीच का दिया है. तो इसको लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने का नहीं है. बट एनीवे एग्जाम में तो कई सारे लोगों ने मिस्टेक किए रहेंगे इस कंफ्यूजन में. तो आइए इसको देखते हैं क्विकली, इसको कैसे सॉल्व करना है. ये दिया हुआ है, आप यहाँ पे देखेंगे तो बिल्कुल फर्स्ट साइट में हम इस इक्वेशन को जो है इस तरह से लिख सकते हैं. I hope all of you agree with me. There is absolutely no issue in writing this. अभी this equation actually has got a standard form of m dx oblique n dy is equal to 0, which is actually very common standard notation for a first order differential equation. ठीक है ना. अभी इस तरह का जब भी हम इक्वेशन रहता है, द बेस्ट वे टू फाइंड द सॉल्यूशन इज टू एक्चुअली गेट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड डू रेस्ट ऑफ द थिंग्स. बट उससे पहले ये देख लेना कि इसमें ये इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं. अगर एग्जैक्ट है तो हमारे लिए काम बेहद आसान हो जाता है इसको इंटीग्रेट करना. फिर तो आप बिना पेन उठाए भी इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं. तो एग्जैक्ट होने का कंडीशन क्या है? एग्जैक्ट होने का कंडीशन दोस्तों ये है कि डेल्टा m ऑब्लिक डेल्टा y जो है डेल्टा n ऑब्लिक डेल्टा x के बराबर रहना चाहिए. और हमारे पास m क्या है? ये है, और n क्या है? ये वाला पोर्शन n है, और ये वाला पोर्शन जो है m है. एंड डेल्टा m ऑब्लिक डेल्टा y कितना होगा? यहाँ पे y जो है उसका कोएफिशिएंट 1 है. तो जब एक y है तो जब उसको y से डिफरेंशिएट कर देंगे तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा. ठीक है. उसी तरह से यहाँ पे डेल्टा n को जब x के रेस्पेक्ट में आप पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे तो यहाँ पे ये तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे 1 बचेगा. तो यानी कि डेल्टा m ऑब्लिक डेल्टा y जो है डेल्टा n ऑब्लिक डेल्टा x के बराबर है. तो दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज एग्जैक्ट इक्वेशन. तो एग्जैक्ट इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना दोस्तों बेहद ही सिंपल और आसान होता है. हम इसमें से एक टॉपिक लेंगे, एक ये पोर्शन, और उसको जैसे पीडी में हम इंटीग्रेट करते हैं वैसे इसको इंटीग्रेट कर देंगे. और इसको मुझे और आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे 2 जो है यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऑब्लिक 2 नीचे आएगा, उससे कट जाएगा तो ये सीधा एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, और यहाँ पे एक्स वाई हो जाएगा. और यहाँ पे एक
फंक्शन हो जाएगा प्योरली y का, चूंकि ये इंटीग्रेशन जो है x के रेस्पेक्ट में है, तो इसीलिए एक प्योरली y का फंक्शन जो है यहाँ पे हम लिखेंगे विच विल एक्चुअली एक्ट एज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और इसको हम 0 के बराबर कर देते हैं। उसी तरह से हम दूसरे को करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा ये xy और यहाँ पे माइनस आ जाएगा y², और यहाँ पे एक x का फंक्शन hx लेते हैं विच विल एक्चुअली एक्ट एज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। अभी इसमें क्या करना रहता है दोस्तों, नीचे वाले में y का प्योर फंक्शन देखना रहता है कि कितने जो है प्योरली y से हैं, तो ये तो x y तो दोनों में कॉमन है, लेकिन यहाँ पे gy की जगह -y² जो है हमारे पास एक फंक्शन है। उसी तरह से ऊपर वाले में x² जो है hx का एक फंक्शन है, तो इसमें से दोनों में से किसी एक को आप रिप्लेस कर सकते हैं, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। लेकिन उसको करने से पहले यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और ऐड करना रहता है, इसका आप जरूर ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये अगर छूट जाएगा तो आपका आंसर गलत हो सकता है। तो ये जो जब आप करेंगे तो यहाँ पे जो आपको सोल्यूशन इसका मिलेगा वो मिलेगा x² xy -y² प्लस c, वेयर c इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये जो है इसका सोल्यूशन है। अभी c का वैल्यू के लिए क्योंकि एक अननोन है, तो हमारे पास एक कंडीशन सफिशिएंट है इसको पता लगाने के लिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी विल सिंपली रिफ्लेक्ट, यहाँ पे x 1 दिया है और y भी 1 दिया है, यानी कि इनपुट भी 1 है और आउटपुट भी 1 है। तो यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पे 1:1 1 हो जाएगा और यहाँ पे -1 हो जाएगा। तो 1 + 1 - 1 = c, और c विल बिकम 1, राइट दोस्तों। तो आई विल कीप 1 सब्सटीट्यूट हेयर, तो मैं इसको मिटा के 1 यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। नाउ व्हाट विल बी व्हेन इनपुट इज 2 मींस x इज 2, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y, ये अपने को पता लगाना है। तो जब हम x यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये 4 आ जाएगा, ये 2y आ जाएगा और ये -y² आ जाएगा, और ये जो है 1 आ जाएगा। एंड doing a little rearrangement, I will multiply it by -1, so I will get y² - 2y -4 = -1, और यहाँ पे दोनों साइड में हम +1 ऐड कर देंगे, तो हमारे पास मिलेगा y² - 2y + 1 -4 = 0, और ये जो है सीधा सीधा y - 1 होल स्क्वायर = 4 मिलेगा। टेकिंग इट फर्दर y - 1 विल बी +-2। तो दोस्तों इसका 2 आउटपुट हमको मिलेगा एक्चुअली, वन वी विल बी गेटिंग एज 2 + 1, ठीक है। तो ये 3 हमको मिल जाएगा, और दूसरा जो आउटपुट है वो y = -2 + 1 मिलेगा, एंड दिस विल बी -1। तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही हो गए, इधर -1 और 3 बोथ विल बी करेक्ट। इस 3 और इस -1 का इस वैल्यू से कुछ भी लेना देना नहीं है, बिकॉज दिस वैल्यू इज एक्चुअली नथिंग बट इनपुट कंडीशन, आउटपुट कंडीशन इज एनी रियल नंबर। तो -1 इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू r, एंड 3 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, राइट। तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स आइए जैम 21 मैथमेटिक्स पेपर से ये क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन जो है ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी से है, और इस तरह का क्वेश्चन ऑलमोस्ट सारे जैम में किसी न किसी फॉर्म में पूछा गया है। हर साल एक क्वेश्चन 1 मार्क का या 2 मार्क्स का रहता ही रहता है, ठीक है। तो अगर आपने इसको पढ़ा है तो इसको करना बेहद ही आसान है, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता करना। हमारे पास एक फैमिली ऑफ कर्व है, वो ये दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हमको ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी पता करना है तो सबसे पहले तो हम इसका स्लोप निकालते हैं, और जो भी रिजल्टेंट आता है उसको जो है स्लोप को नेगेटिव और उसके रेसिप्रोकल से उसको हम इक्वेट करते हैं। यही सिंपल इसका फॉर्म होता है। तो इसको पहले x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके मैं इसका स्लोप निकाल देता हूं। अब ये k का वैल्यू जो है विच इज एक्चुअली रियल नंबर,
हमें पता नहीं है कि k का क्या वैल्यू है, लेकिन हम यहाँ से इस जगह से इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं उसको रिप्लेस कर देता हूँ। ये dy ऑब्लिक dx का ये पोर्शन मैं इधर ला के जोड़ दूंगा, तो हमारे पास जो है मिलेगा 2x एंड दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो वो माइनस प्लस एडजस्ट होके हमको प्लस 1 y स्क्वायर ऊपर मिल जाएगा, और इधर नीचे मिल जाएगा y, और यहाँ पे हमको मिल जाएगा dy ऑब्लिक dx। अब हमारे पास आ गया एक स्लोप xy के फॉर्म में, ठीक है। अभी इसका ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी निकालने के लिए हमें जो करना होता है कि इस पोर्शन को एक तो हम इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं और इसमें नेगेटिव साइन ऐड कर देते हैं। तो या तो हम इधर कर सकते हैं, या इधर LH में कर सकते हैं, या RH में कर सकते हैं। किसी भी साइड करने से रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर लिखना चाहें यहाँ पे, तो ये dy ऑब्लिक्स को मैं dy ऑब्लिक dx को मैं माइनस dx ऑब्लिक dy लिख देता हूँ, एंड दिस विल बिकम 2xy x स्क्वायर y स्क्वायर। इसको फिर से रिवर्स करके अगर हम लिखना चाहें तो हमको जो वैल्यू मिलेगा वो है dy ऑब्लिक dx माइनस दिस वी विल टेक अपवर्ड्स, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर जो है न्यूमरेटर में चला जाएगा और 2xy डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और तो हमारे पास यहाँ बचेगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2xy, तो ये हो जाएगा x 2y प्लस ऊपर हो जाएगा यहाँ y और नीचे हो जाएगा 2x, राइट फ्रेंड्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास। एंड अभी इसको थोड़ा क्विकली सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे हम। माइनस 2 I'll टेक दिस साइड एंड दिस I'll राइट dy ऑब्लिक dx, और इसको x ऑब्लिक y प्लस y ऑब्लिक x ऐसा लिख दें। तो अभी फ्रेंड्स इसको करने का बेस्ट वे है कि हम अज्यूम कर लें y इज इक्वल टू vx, therefore we will get x oblique y as 1 oblique v and this will be v, और dy oblique dx जो है यहाँ पे हो जाएगा -2 and this will be v plus x dv oblique dx, and यहाँ पे आ जाएगा 1 oblique v plus v, this will lead to -2x dv। again if we rearrange the equation हमको मिलेगा ये 2v dv डिवाइडेड बाय 3v स्क्वायर प्लस 1, एंड दिस साइड वी विल गेट माइनस dx ऑब्लिक। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर नीचे अगर मैं इस 3 को कॉमन निकाल के बाहर ले लूँ, ओके, एंड इफ आई राइट दिस 2 dv डिवाइडेड बाय v स्क्वायर प्लस 1 ऑब्लिक 3 माइनस dx ऑब्लिक x, आई राइट 1 ऑब्लिक 3 है, ठीक है। अभी इंटीग्रेट करेंगे तो ये नीचे अगर हम p अज्यूम करें तो ऊपर जो है डेल्टा p आ जाएगा, तो हमारे पास जो आ जाएगा इधर, इफ वी इंटीग्रेट बोथ द साइड्स 1 ऑब्लिक 3 log ln v स्क्वायर प्लस 1 ऑब्लिक 3 इज इक्वल टू माइनस ln x प्लस आई विल अज्यूम ln c एज एन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अभी हमको अगर ये दोनों जगह से हटाना है तो इसको कैसा करना रहेगा, आई विल टेक दिस अपवर्ड्स हेयर, तो दिस विल बिकम 1 ऑब्लिक 3 पावर 1 ऑब्लिक 3 एंड दिस विल बिकम c ऑब्लिक x। अभी दोनों साइड हम क्यूब कर दें, तो दिस विल बिकम v स्क्वायर प्लस 1 ऑब्लिक 3 एंड दिस विल बिकम c को मैं क्यूब नहीं करता हूँ, आई लीव इट एज इट इज, आई जस्ट मेक x क्यूब, सिंस c हमें वैसे भी पता लगाना है 1 के कंडीशन थे, तो इधर वी राइट c क्यूब और वी राइट c, इट्स जस्ट अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट वी नीड टू फाइंड। तो इसमें कुछ ये नहीं है। अभी यहाँ पे y स्क्वायर y ऑब्लिक x रख देंगे, जो v की जगह हमने अज्यूम किया था इधर, तो ये आ जाएगा y स्क्वायर प्लस डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑब्लिक 3 डिवाइडेड बाई सी एक्स क्यूब। नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई एक्स क्यूब, हमको क्या मिलेगा, इधर मिलेगा एक्स वाई स्क्वायर और इधर मिलेगा एक्स क्यूब ऑब्लिक 3 और इधर मिलेगा सी। आई थिंक दिस इज व्हाट वी गेट, प्रिटी सिंपल।
अभी now it says that this curve is actually passing through this point 1 1, तो it means that 1 1 will satisfy this equation. तो the moment we substitute 1 in place of x and 1 in place of y, हमको इधर पे मिलेगा 1 और इधर मिलेगा 1/3. तो हमको जो c मिलेगा वो एक्चुअली मिलेगा 4/3. तो the moment we keep 4/3 in place of c, हमको इक्वेशन मिल जाएगा x³ + 3xy² + 4. ये ऑप्शन यहाँ पर दिया है, तो दिस ऑप्शन इज एक्चुअली करेक्ट. x³ + 3xy² = 4 इज द राइट ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी फॉर दिस. ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स. तो आइए देखते हैं जैम 21 मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन. और मेरे हिसाब से दिस क्वेश्चन इज वन ऑफ द मोस्ट tricky question, or you can say it's the trickiest question in this paper. ये कहता है कि एक फंक्शन p है जो मैप्ड है रियल नंबर टू रियल नंबर. आई मीन इसका इनपुट आउटपुट दोनों रियल नंबर है, एंड इट्स अ कंटिन्यूअस फंक्शन एंड इट इज ऑलवेज bigger than 0. For any x that you input, it is the resultant will be bigger than 0 for all x. Let y be twice differentiable function on R, which is a differential equation given here for all x belonging to real number. And there are, suppose there exist two real numbers a and b such that ya and is equal to yb is equal to 0, then we have to find the correct. We see there are three informations available with us. एक तो क्या है कि दो रियल नंबर हैं जिसमें a b से छोटा है, जहाँ पे ya और yb दोनों 0 हैं. दूसरा इंफॉर्मेशन ये है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास ये दिया हुआ है, और तीसरा इंफॉर्मेशन ये फंक्शन के फॉर्म में दिया है जो p दिए. तो ग्राफिकली लेट अस अंडरस्टैंड कि जो क्वेश्चंस के ऑप्शंस हैं वो क्या कहते हैं. तो पहला ऑप्शन तो ये कहता है कि y विल बी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू y. तो इससे पहले कि हम ऑप्शंस पे जाएं, इसको समझने की कोशिश करते हैं. एक पॉइंट a है, हम a कहीं पे भी ले सकते हैं, x के नेगेटिव साइड में भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है. कहीं पे भी मैं यहाँ पे चूज करता हूँ, आई विल चूज a है. और b एक पॉइंट है जो a से बड़ा है, तो b must be on the right side of a somewhere, maybe I'll choose this place. और ये कहता है कि इन दोनों पॉइंट्स पे ya is equal to yb है, यानी कि जो y का वैल्यू है वो 0 है, यानी कि ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो x एक्सिस के ऊपर ही हैं. तो कोई भी कर्व जिसका पॉइंट x एक्सिस के ऊपर रहता है, एक्चुअली इट फॉर्म्स द सॉल्यूशन ऑफ दैट. तो इनमें क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है. ये कहता है कि y x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x. तो इफ देयर इज सम y विच इज एक्चुअली ग्रेटर देन 0 पासिंग थ्रू दीज टू पॉइंट्स, मैं एक रैंडम ड्रॉ करता हूँ ग्राफ जो कुछ ऐसा दिखेगा. द सेकेंड पॉसिबिलिटी इज y चेंजेस साइन ऑन ए बी, यानी कि लेट मी टेक अनदर कलर. तो जो दूसरा ऑप्शन कहता है वो ये है कि मान लीजिए कि कर्व ऐसा आता है एंड देन इन बिटवीन इट चेंजेस साइन, और फिर ये यहाँ से, और इट मे बी अदरवाइज अराउंड ऑल्सो. ऊपर से आएगा ए के थ्रू पास होके, फिर इधर से रिवर्स होके ऐसे जाएगा. यू कैन चूज वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू. थर्ड कहता है कि y इज ऑलवेज लेस देन 0. तो मे बी आई विल ड्रॉ अ रैंडम कर्व लाइक दिस, इधर से होके जाएगा. एंड फोर्थ ऑप्शन ये कहता है कि x का कोई भी वैल्यू हो, ये इसी के ऊपर लाई करते हो यहाँ पे, ठीक है, x एक्सिस. तो ब्रॉडली दिस आर द 4 ऑप्शंस, एंड हमको एनालाइज करके इसमें से सिर्फ एक सही निकालना है, क्योंकि ये MCQ टाइप का क्वेश्चन. तो हम देखते हैं फ्रेंड्स. लुकिंग एट दिस, अगर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखें, और फॉर द टाइम बिंग सिंस इट सेज कि p फॉर एनी इनपुट ऑफ x ग्रेटर देन 0, और मैं ये अज्यूम कर लूँ कि एक p जो है एक ऐसा नंबर है जो हमेशा 0 से बड़ा है, एंड इंस्टेड ऑफ अज्यूमिंग दिस px आई राइट ओनली p. तो मेरे पास एक इक्वेशन जो बनेगा वो ऐसा बनेगा. दिस इज एक्चुअली अ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन -y. और जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि इस तरह का कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम जो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन एक बनाते हैं, ठीक है. तो इस केस में जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगा दैट विल बिकम d² एंड pd
minus 1 is equal to 0. And what we will get, value of two values of x we will get minus p plus minus, तो हमारे पास दो वैल्यूज आएंगे इसके माइनस पी प्लस इतना ऑब्लिक 2 एंड वन इज माइनस पी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर ऑब्लिक 4 ऑब्लिक इतना. नाउ वी हैव टू सी द डिस्क्रिमिनेंट विच इज गिवन हियर, विच इज दिस, is actually always positive for any x. P is already given a positive number, but on that if it is p square plus 4, this will never be negative, it is always positive, not even equal to 0. Okay, and minus p plus this will always be 0, because p नेगेटिव आप इसमें से करेंगे तो ये p स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट जो है वो हमेशा p से बड़ा होगा. तो इस केस में हमारे पास एक जो है वो ऐसा रियल रूट है जो कि पॉजिटिव है. ओके, तो अगर हमारे पास पॉजिटिव रियल रूट है a और b के बीच में, ठीक है, तो द कर्व विल ऑलवेज पास थ्रू अबव x. द कर्व विल ऑलवेज टेक ए पाथ समवेयर अबव x एक्सिस, क्योंकि y का वैल्यू डेफिनेटली पॉजिटिव 0 से बड़ा होगा. तो इससे क्या होगा, दिस y लेस देन 0 इज डिस्कार्डेड, दिस इज नॉट एन ऑप्शन फॉर अस. तो ओके, तो मैं ये ग्रीन साइन नाउ यू कैन इजिली इग्नोर. व्हाट हैपेंस इफ इट y इज ग्रेटर देन 0 और इफ इट इज अ रियल नंबर एंड y is greater than 0, is it possible that y lies on x-axis right from a to b? This possibility is also not there. अगर ये बीच में कहीं पे भी थोड़ा सा ऐसे भी उड़ जाता है, then it means this statement is not correct. So this we can actually discard. Now we are left with only two options. One is x is greater than 0. The y-x is definitely greater than 0, because हमको once we get real roots which is bigger than 0, or for that matter if you get real root, हमको एक इक्वेशन मिलेगा जिसमें which will be something like this plus c2, or since it's a second order we will get two linearly independent solution. Okay, rx, and this will always be bigger than 0. For any value of x it will be bigger than 0. Now how it changes sign in this kind of curves which are given, the possibility of this curves changing sign between a and b will only arrive once we have this value as negative. उस केस में क्या होता है कि हमारा जनरल सॉल्यूशन जो है ना, इट विल हैव अ साइनसॉइडल फंक्शंस. ओके, जैसा आपने पढ़ा होगा cos px plus c2 sin px like that. When it ये sin x और cos x कब आता है, जब यहाँ पे हमको निगेटिव मिलता है, जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 जब होता है. when discriminant is less than 0, then only we get sinusoidal function. तो यहाँ पे तो डिस्क्रिमिनेंट का 0 से छोटा होने का कोई सवाल ही नहीं है. इसका ये मतलब है कि दिस पर्टिकुलर ऑप्शन इज ऑल्सो डिस्कार्डेड. तो द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली ऑप्शन नंबर 1. ठीक है.